हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपकी नई शिक्षा नीति के बारे में, क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन से अच्छे बदलाव हैं या फिर कौन से बुरे हैं, या फिर कह लीजिए क्या चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और बहुत अच्छा एक फ्यूचर हो सकता है अगर ये शिक्षा नीति आपकी बिल बन जाता है। अभी तो अमेंडमेंट है, लेकिन अगर बिल बन जाता है तो आपका बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इंडियन एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते ही हो, काफ़ी कुछ बुरी चीज़ कह लीजिए आपके सिस्टम में है, जिसकी वजह से बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ये शिक्षा नीति आपकी लागू हो जाती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आप तक की बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, जिसमें इतना टाइम लगा बनने में, इतना टाइम इसे बनाने में लगा, इतना टाइम, इतनी रिसर्च इस पे हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। और इसके बारे में हम बात करेंगे, एक एनालिसिस रखेंगे कि क्या क्या चेंज हुए हैं और कौन कौन से चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, होने ज़रूरी थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारी चीज़ें पता चल जाए। इन केस में कुछ भूल जाती हूँ या कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति के बारे में, तो इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। ये मानिए कि अब तक की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी मैं कहूँगी इसे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस लाए गए हैं और अगर ये लागू हो जाती है तो इंडिया का फ्यूचर ही कुछ और होगा। तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आपका मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय अब इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के लागू होते ही। अब दूसरी चीज़, जो 34 इयर्स के बाद ये कोई बदलाव देखा जाएगा शिक्षा में। मतलब इससे पहले जो राजीव गांधी 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, तब शिक्षा नीति में बदलाव लाए गए थे। उसके बाद ये अब बदलाव लाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बहुत बड़ा चेंजेस होने वाले हैं, बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं और जितने भी फ्यूचर टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छी हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो चेंज की बात करें तो आपका जो 10+2 था, 10+2 को करके इसकी जगह आपका 5+3+3+4 ये पैटर्न अपनाया जाएगा। अब ये पैटर्न क्या है, पैटर्न पहले समझ लीजिए। देखिए, प्री प्राइमरी से लेकर सेकंड क्लास तक आपका 5 इयर्स हो गए। ठीक है, मतलब जो आपका केजी, एलकेजी ये सब जो होता था और सेकंड क्लास तक, ये आपके 5 इयर्स, प्री प्राइमरी से सेकंड क्लास तक आपके ये 5 इयर्स हो गए। ठीक है, अब इसे नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज क्यों कहा गया है, क्योंकि यहीं से ही बच्चा ग्रो करना शुरू करता है, चीजें सीखना शुरू करता है, तो इसलिए इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। फिर उसके बाद जो 3 इयर्स हैं आपके +3 में 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, आपके ये 3 साल ये आपके हो गए, जिसमें आपको थोड़ा सा सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाएगा, थोड़ा सा अलग नॉलेज दी जाएगी। मतलब पहले प्री प्राइमरी से लेकर सेकंड क्लास तक फाउंडेशन स्टेज, जिसमें कि बच्चों को चीजें इस तरीके से सिखाई जाएंगी कि वो उनकी नॉलेज बिल्ड हो। ठीक है, वो थिंकिंग करना सीखे। और यहीं पर अगर बात करें +3 के बारे में, तो +3 में मतलब 5th तक के बच्चों के लिए, 5th तक के लिए थोड़ा सा एडवांस चीजें होंगी। मतलब एडवांस का मतलब है उससे थोड़ा सा अपर लेवल। लेकिन 5th तक के क्लास के बच्चों के लिए खेल कूद के द्वारा ही चीजें सिखाई जाएंगी, क्योंकि बच्चे खेल कूद में ज्यादा सीखते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी है, जिसे अगर टीचर्स अप्लाई करते हैं तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, टीचर्स को भी इंजॉयमेंट होगा और काफी अच्छी चीजें, हाँ, भविष्य, काफी भारत का एक अच्छा भविष्य देखने का एक जो सपना है वो पूरा हो सकता है अगर इसे अच्छी तरीके से लागू किया जाए। फिर आपके 3 इयर्स कौन से हैं, 6th, 7th, 8th। 6th, 7th, 8th जो है वो आपके 3 इयर्स +5+3+3 ये आपके 3 कौन से, 6th, 7th, 8th। यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी प्लस व्यवहारिक ज्ञान पे
बच्चों को फोकस किया जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान कैसे, कि जैसे 6th से ही आपको इंटर्नशिप, बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी। जैसे कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो वो किसी पेंटर के पास जाके वहां जाके इंटर्नशिप कर सकता है। किसी बच्चे को किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे किसी को कार में इंटरेस्ट है, ये सब चीजें, मोबाइल्स में इंटरेस्ट है, तो वो किसी मोबाइल शॉप पे जाके इंटर्नशिप कर सकता है। वो मतलब वो चीज उसे लाइव सीखने को मिलेगी वहां से। तो ये भी बहुत एक अच्छी पॉलिसी है जो कि सरकार द्वारा लाई गई है। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान मतलब बच्चों को किताबों के साथ साथ उसके एक व्यवहारिक ज्ञान भी, कि वो कैसे सीख सकता है चीजों को, किस तरीके से अपनी थिंकिंग बिल्डअप करेगा। फिर आपका +4 6 टू आपका 9 से 12 तक। अब 9 से 12 तक जैसे कि आप जानते थे स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर 9 से 12 तक आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। जैसे कि बच्चे कई बार ये करते थे, लास्ट ईयर ही पढ़ते थे, अब यहाँ पर सेमेस्टर वाइज है, तो हर 6 महीने में आपके एग्जाम होंगे और दोनों सेमेस्टर के एग्जाम्स को प्लस करके आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सिस्टम से ये है कि बच्चों को लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा ताकि उनका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बिल्ड हो सके। और यहाँ पर जो एक सिस्टम इन्होंने जो अच्छा किया, जो मेरे पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, वो ये कि स्ट्रीम सिस्टम, जैसे कि कई बच्चे थे जो आर्ट्स के होते थे तो वो बायोलॉजी, अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो वो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, यही कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। लेकिन 9th के बाद क्या होगा कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ले सकेंगे। अब ये क्या होगा, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ये आपका लागू होने के बाद पूरा डिटेल में इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी, कह सकते हैं बहुत अच्छी एक पॉलिसी होगी। फिर आपके बाद इसके बारे में बात करें तो हाँ, 5th क्लास में आपकी मातृभाषा प्लस स्थानीय भाषा प्लस आपकी राष्ट्रीय भाषा, इनमें आपको शिक्षा मतलब प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, बच्चों को जो शिक्षा, पहली शिक्षा जो दी जाएगी 5th क्लास तक, उन्हें वो मातृभाषा और स्थानीय लोकल लैंग्वेज में, आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज में दी जाएगी। अब उसके बाद अगर बात करें कॉलेजेस के बारे में, तो कॉलेजेस में जैसे कि पहले क्या सिस्टम होता था, ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है जिसे लागू होने से काफी बच्चों को, काफी मतलब जो बच्चे बेचारे किसी मजबूरी की वजह से कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते थे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर कॉलेज का सिस्टम क्या कर दिया कि जैसे कोई बच्चा 1st ईयर कंप्लीट करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2nd ईयर कंप्लीट करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, 3rd ईयर अगर कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री, या फिर 4th ईयर कंप्लीट करता है 3rd और 4th ईयर में उसे डिग्री दे दी जाएगी। जो कोर्स आपका, जो ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की होगी वो 4 साल में कंप्लीट होगी, जो आपकी 3 साल की होगी वो 3 साल में होगी, तो जो डिग्री आपकी दी जाएगी वो 3 या 4थे साल में आपको दे दी जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई बच्चा बीए करता है तो बीए 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बीएलएड अगर करता है तो वो 4 साल में कंप्लीट होता है। तो उस बीए वालों को 3 साल में डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो बीएलएड करेगा तो उसे उसके 4th ईयर्स में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच जैसे कई बच्चे छोड़ देते हैं, तो जो बच्चे छोड़ देते हैं, और मेरा मानना यही है मजबूरी की वजह से ही छोड़ते हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता कि वो स्कूल छोड़ेगा, कॉलेज छोड़े अपना, तो इसमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जाएगी कि उनके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे 1st ईयर में, सर्टिफिकेट 1st ईयर में दे दिया जाएगा। मतलब ये आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ यहाँ तक बच्चा पढ़ा हुआ है। जैसे कि कई बार पहले क्या होता था कि अगर बच्चे ने फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं दिए तो उसका क्या है, वो इनकम्प्लीट डिग्री मानी जाती थी। इनकम्प्लीट मतलब उसे 12th ही पास माना जाएगा क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो बच्चे कई मजबूरियों की वजह से, और एक अच्छा चीज ये भी है कि कई बच्चे कोर्स में ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसमें वो पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे भी कई बार होता है कि जैसे
किसी बच्चे ने सोचा कि मैं एलएलबी कर लेता हूं, लेकिन एलएलबी में उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया अपना, लेकिन उसे पता चला कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने ड्रॉप आउट कर दिया। तो यहां से बच्चे को भी पता चल गया कि वो किस चीज के लिए बना है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है, और उसे उसका सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा अगर वो पास आउट होता है कि यहाँ फर्स्ट ईयर इन्होंने एलएलबी में कंप्लीट किया। फिर अगर बात करें तो आपका एमफिल बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, आप पीएचडी एमए के बाद ही कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है जो बच्चे क्योंकि काफी लंबा टाइम हो जाता है, जैसे अगर कोई एमए कंप्लीट करे फिर एमफिल करे फिर पीएचडी करे तो काफी लंबा क्राइटेरिया हो जाता है, और काफी लंबा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एमफिल के बाद वो उनका सपना तो यही होता है कि पीएचडी करें, लेकिन पीएचडी करने की वजह से एमफिल करते हैं, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि उन्हें सिर्फ एमफिल ही तक ही रह जाना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो आगे भी पढ़ना चाहते हैं और अपनी स्टडीज को लगातार कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बात करें आपके, हाँ, एक चीज जो ये निश्चित फीस कर दी गई है। निश्चित फीस का मतलब जैसे कि कई स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में ये कर दिया जाता था कि फीस एक मतलब ज्यादा ले लेते थे, कई बच्चे गरीबी रेखा के अंदर आते थे, लेकिन फिर भी उनसे इतना कन्वेंस ले लिया जाता था, उनसे इतनी फीस ले ली जाती थी कि कई बच्चे अपना डेवलपमेंट या फिर पेरेंट्स उन्हें निकालने पे मजबूर हो जाते थे। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है उन पेरेंट्स के लिए कि एक फिक्स फीस होगी, ठीक है, यानी कि कोई भी स्कूल या फिर कोई भी कॉलेजेस आपसे ज्यादा फीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते, ठीक है। अब बात करें, अब हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कब लागू होगा, तो ये जैसे ही संसद से पास हो जाता है तो आपका ये 2021 या 22 में, अगर 21 में ये आपका लागू होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखते हैं सरकारी काम है कितना लंबा खिंच जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता इस चीज में। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इन केस में कुछ भूल गई हो या मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स और सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। फिर भी अगर कुछ कमेंट्स रह जाते हैं तो कई बार मुझे मिल नहीं पाते या फिर कई बार चीजें समझ नहीं आ पाती, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि बने रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड ऐसे ही जुड़े